आवास में नाम जोड़ल है पूरे 4 साल में कहियो न जोड़ल, अभी जोड़ल है फिर मिलते ही कहिए एकर गारंटी नहीं खत्म होते हैं। आप मुखिया से प्रधानमंत्री वाला काम नहीं कर सकते। आप कहिएगा जो चाइना पर हमला आप करिए, मुखिया चाइना पर हमला कैसे करवाएगा? नहीं करवाएगा। सबका व्यवस्था नहीं। मैंने ये सोचा है कि सरकार कौन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सरकार बदल भी जाएगी तो ब्लॉक का व्यवस्था वही रहेगा, सरकारी स्कूल का व्यवस्था वही रहेगा, सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था वही रहेगा, अनुमंडल का व्यवस्था वही है, और थाना में वही चलेगा था और फिर ना। जब तक पैसा नहीं दिए तब तक आप थे, जिम्मेदार आप हैं, आप ही गुनहगार हैं। जब पैसा दे दिए तो आप गुनहगार नहीं। ये व्यवस्था है। हमारा ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है, न कि सरकार बनावे की हमारा लड़ाई है। सरकार कौन बने, कोनो सरकार चले, कोनो सरकार रहेगा तो केकरा रोड पर लोग मार कर भगा देगा? भगा तो नहीं देगा किसी को। व्यवस्था ठीक करना है तो हमने लिखा है पहला, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा बेहतर करना है। सरकारी स्कूल में भले ही कितनों टीचर के बहाली हो गए अपना, अभी तो बहुत टीचर के बहाली हुए। बीपीएससी द्वारा टीचर बहाल हुए हैं, TRE 1, TRE 2, TRE 3, अब TRE 4 चलेगा नहीं। लेकिन क्या हम आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाए? ना, आर्थिक रूप से अगर थोड़ा भी आप मजबूत हैं, प्राइवेट में भेजता है लोग। आपको लगता है कि खाने पीने से ऊपर अगर थोड़ा भी हमारा पैसा बचे तो 100 रुपया महीना वाला में स्कूल में नाम लिखा दे प्राइवेट में। आखिर क्यों हम चाहते हैं? क्या सरकारी स्कूल में सैलरी कम है टीचर के? प्राइवेट वाला ज्यादा ना 10 को टीचर काम करते प्राइवेट। यहाँ के टीचर के 5,000 4,000 36,000 मिलता है सर कन्वेंट में ही। तो आखिर व्यवस्था कमजोर है, पूरे कमजोर है। हाँ, जिसके वजह से हम नहीं चाहते कि वहाँ, हालांकि हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े, लेकिन शिक्षा ऐसा नहीं है कि हम लोग को शुरू में खूब बढ़िया मिल गया। हम लोग भी बाहर निकले तब पढ़ाई कर पाए, गए हाजीपुर और पटना पढ़े, दिमाग सब खुला। बाकी तो व्यवस्था वही। आज देख लियो स्वास्थ्य सेवा कैसन है। चाची अपना गांव से कोई भी डिलीवरी पेशेंट महिला हो उनको लेके जाए जनदाहा लोग डिलीवरी कराने के लिए। पहले तो घरों में होता था डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी ही होता था पहले। जब अपना के जन्म होले होते तो ही होले थे, अपना के सब आदमी के जन्म होले होते घर में। लेकिन आई जाइयो तो जनदाहा में नहीं डिलीवरी होता है, हॉस्पिटल में कहता है कि ले जाइए प्राइवेट में, न तो मर जाएगा बच्चों। जानते हैं वही डॉक्टर में मर जाएगा। हाँ, कमीशन सिस्टम है, उसको रोकने वाला कोई न प्रतिनिधि है न अधिकारी है। क्या ओकरा सबके नहीं पता है? किसको नहीं पता है? क्या सांसद को नहीं पता है? सब विधायक को नहीं पता है? छोटा से लेकर बड़ा सबको पता है। एगो सर्जरी का व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में। अगर किसी को सर्जरी करना है तो ये व्यवस्था नहीं। हमारा ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। चाची बात सही है कि तुरंत कहलक जाकर ऑपरेशन कर, न तो मर जातो बच्चों। तो जब बहरा तोड़ा यहाँ की व्यवस्था हो, इतना बड़ा एरिया में जनता हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ का टोटल प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें घुस आ जाएगा जितना बड़ा है। नर्स के काम करे हॉस्पिटल पहले के माँ दादी से करैत रहे जी। पहले के नर्स काम करे अभी जे करे जाए वो माय बहन अपन सके करैत रहे जी। एगो सुइया देवे ना जानैत रहे, सारा काम अपने लोग करे। सही बात है। डिलीवरी कराते करैत रहे। हमरा सबके सब हम 5 भाई बहन है, सबके तो जन्म वैसे होले जानले ना। अभी भी आदमी ऐसा है जो बहुत ऐसा करा सके, लेकिन तनका दर्द भेलक लेक भागलक हॉस्पिटल, अहुआ त निजान कर डेरा देलक, जल्दी जाना त गेलो तुरंत चिड़वा देलक पेट। कमीशन शुरू है। अब जब प्राइवेट हॉस्पिटल तो एगो हॉस्पिटल चार्ज अलग है, ICU चार्ज अलग है, तनिए गड़बड़ाए तक वेंटिलेटर चार्ज, आ डॉक्टर 3 बार विजिट करते तो हर बेर के 2-2 हजार है। आ ओकरा बाद उ सबसे पहले एगो जांच 4-5 को जांच करवाए, ओकरा बाद दवाई, टोटल व्यवस्था ये चीज होता है। आखिर ये सही है, यही तरीका है तो इस सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं? एम्बुलेंस तो आप दिए कि अगर कोई गर्भवती महिला है और बच्चा होने वाला है तो एम्बुलेंस से ले जाना है, लेकिन वहाँ पर सब हो कहाँ रहा है? ना ले भी जाता है तो 200 रुपया। तो हमको ये व्यवस्था को सुधारना है कि अगर सर्जरी की भी जरूरत हो तो यहाँ होना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी हो, न तो यही होना चाहिए। एगो पैर टूट जाता है तो यहाँ रड नहीं लग सकता है, आपके पैर में डल सकता है, रेफर कर देगा। चलो हम बाहर से खरीद कर लाते हैं, लेकिन ऑपरेशन के पैसा तो बच जाएगा हमारा। नहीं होता है, एक प्लास्टर नहीं होता है। एक हाजीपुर आपको सदर हॉस्पिटल जाना होगा, इतना बड़ा आबादी में अगर जिले में जाकर आदमी करबता प्लास्टर
और वो रड अगर डलवावे के होते पैर में हड्डी में तो ओकरा ले पीएमसीएच जाना होगा। पीएमसीएच में वीआईपी वार्ड है, वो है मंत्री, नेता और ऑफिसर के लिए, बड़ा ऑफिसर के लिए वीआईपी वार्ड। जनता के तो 10 दिन फर्श पर लेटल रहल हूँ, कोई पूछे वाला नहीं है। ये व्यवस्था गरीब समाज से कोई भी आदमी इमरजेंसी में जब गए होंगे तो व्यवस्था तो देखबे की हो, पूरे बिहार का लोड है वहाँ। तो हमारा व्यवस्था यहाँ चाहिए, ये व्यवस्था ठीक करने की जरूरत, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। थाना अनुमंडल और ब्लॉक के अंदर घूसखोरी कितना बढ़ गया, घूसखोरी 100% हमहू न बंद कर सकलिए। आई न कह के जाए कि हम ही बोल लिए कैसे होता है, आप ही का मन होगा जो हमार काम पहले होए के चाहिए, आप चुप्पे जाकर दे आइएगा पैसा, तो हम तो नहीं जानेंगे। लेकिन आप जायज हैं, आप सही हैं और सही काम करवाने के लिए आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो हम कॉलर पकड़ कर ओकरा उठा कर वहाँ पूछ सकते हैं। इतना हमारा ताकत जरूर है। हम ये व्यवस्था चाह रहे हैं कि आप जायज काम करवा रहे हैं, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। नाजायज काम को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, नाजायज करवा रहे हैं उनको हम साथ नहीं देने वाले आदमी। थाना अनुमंडल और ब्लॉक में आज व्यवस्था की है, आम आदमी जाए तो कुर्सी नहीं देता है बैठे, कोई नोटिस नहीं लेता है। अगर आशीर्वाद आप लोग का हमको मिला तो हम पहले ही व्यवस्था शुरू करेंगे, पहले महीना से लागू होगा कि जब भी कोई व्यक्ति थाना अनुमंडल और ब्लॉक में जाए, आम जनता, तो पहले ओकरा कुर्सी दिया जाए। हम अलिए तक केना चाचा निकाल कर दिलखिन, कन्हू रखल है, वो कई दिन से माटी लागल है, लेकिन ओकरा पोछ पोछ कर बैठल। एक सम्मान है नहीं, सम्मान है ना। भले ही चौकी पुरान भेल, लेकिन हम सब आदमी यहाँ बैठ लिया सम्मान दिलिए। सम्मान की बात है, वो हमारे लिए ही कार्यालय है। ब्लॉक जो है, थाना जो है, मंडल है, किसके लिए है? हम लोग जनता के सेवा में है। लेकिन वहाँ पर क्या है, जनता मालिक है, तैयो मालिक खड़ा रहे, और जो पब्लिक सर्वेंट है, जो जनता के नौकर है, वो बैठल रहेगा। ये व्यवस्था को बदलना है हमको। आप बैठिए कुर्सी पर, हमारा दिक्कत नहीं है, आप अधिकारी हैं, आप भी बैठिए, लेकिन जनता को सबसे पहले कुर्सी मिलना चाहिए। तो हम ही व्यवस्था लागू करें। देखियो सड़क के व्यवस्था, सड़क कुछ क्षेत्र में सही है, और ये मेन रोड से जैसे उन्हें उतर जब हम तो घूम रही है, हालांकि इनहू कई जगह बहुत बुरा स्थिति है सड़क के, लेकिन जैसे मेन रोड के उन्हें उतरियो जंदाहा वाला, हाजीपुर वाला, तो ओकरा बाद सड़क की स्थिति पूरे महानार विधानसभा, पूरे बाजार उजार सबके देख लियो। जंदाहा के बाजार के कुशवाहा चौक से जब स्थिति देख अभी बना है कि सार्वजनिक शौचालय पूरे कहीं बाजार में न है, ओकरा नगर परिषद बनैले है, बोर्ड लगा दिल चकाचक जंदाहा, पुल के जैसी पार करवे तो आई लव जंदाहा, चकाचक जंदाहा, जबकि एक सार्वजनिक शौचालय वहाँ नहीं बना हुआ है। आप जब गांव से महिलाएं वहाँ जाए, बड़ बाजार करने के लिए जाती है, शौच के लिए जरूरी है, तो वहाँ तक खेत आई, अपना घर न है, कन्हू आदमी जते पूरे बाजार में 2 घंटा 4 घंटा बाजार में लग सकले है, लगता है। शौच के लिए खोजले चलते कि बाथरूम का है, दुकान वाला से पूछले चलती है महिला से कि कन्ने शौचालय हो, तोरा यहाँ शौचालय हो कि ना हो, किधर है। ये नगर परिषद बन गया, चकाचक लिखवा दिया खाली बोर्ड में, एक सार्वजनिक शौचालय न महनार में है और नहीं यहाँ ही पहले व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ पर सफाई कर्मी रहना चाहिए। आम जनता के है ना परेशानी है, कि आम जनता के ऊपर परेशानी है कि मुख्यमंत्री के बनता थी, ये परेशानी नहीं है। रियल परेशानी अगर बात करिए तो परेशानी आपका ही है, हमारा ही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये परेशानी नहीं है, मुख्यमंत्री कौनो बन जाए तो साथ में बैठ कर चावल दाल खबे की हुआ, आप नहीं खाइएगा, वो खाएंगे फिर नेते लोग बैठ कर वापस। हम लोग एंट्री कहाँ मिलेगा, वो अलग श्रेणी है, ये अलग श्रेणी के बात है। हम लोग फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो परेशानी है उसका। सबसे पहले सर एक बात, सरकारी राशन भैया आज पूरे बिहार में काट कर मिलता है। डीलर का भी दर्द है अपना कि हमारा 90 पैसा मिले कमीशन 1 किलो पर, सही बात है, कम बन पाता है उनका, उनको भी 1-2 मजदूर रखना पड़ता है। तो सिखा दिया कि तुम भ्रष्टाचार करो, तुम राशन कम दो, तुम अपनी पूर्ति करो, और उसके बाद डीलर के ऊपर भी एमओ और एसटीओ लग जाता है,
कि तू राशन तो कम देता है ले कमीशन हमरो दो, नहीं कमीशन देगा तो देते हैं। तुम कम देते हो तो जनता को कम मिला, उसमें से डीलर बेचारे बचाए, और जैसे ही ये बचाए तो ऊपर भी भरना है। जब हम अपना ही व्यवस्था चालू कर दिए तो पूरा राशन आपको देना पड़ेगा, 1 ग्राम भी राशन कम नहीं मिलता है हमारे यहाँ बगल में सभा अपना बात उठाइए ना, पता हो, आप लोग को पता होगा। आप आवाज उठाए थे, चिराग पासवान जी भी आपका विरोध किए थे, नहीं सर वोट क्या किए थे तो करते रह गए सर। ये व्यवस्था हम लागू करम कि 1 ग्राम राशन न कम होते, जना सलाह पंचायत में मिल रहा है पूरे विधानसभा में पहला महीना से शुरुआत है। एकरा लेल कुछो ना है, SDO MO के पकड़ कर तू चल भाई बटबो पूरा राशन, जब सरकार से वही तू ही बटवाही, जब तू ही बटवा भी तो कमीशन न ले भी ओकरा से। आज प्रशासन जितना लूज है, अपने थाना में कोई भी मामले में अपने के मारपीट हो गई, कोई अन्याय कैलक, थाना में FIR आप लिखाइयो, नॉर्मल आदमी हतियाई, कोई सुने वाला ना हो। अब नहीं यहाँ बैठल रहू 10 दिन 15 दिन बीत जाए, वहाँ से एगो इंक्वायरी करे ना आए, जब तक कि जाकर वहाँ पैसा न देवे, दक्षिणा न देवे, व्यवस्था है ना। और इससे की होय छै मनोबल, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं ओकर मनोबल हाई होते जाए, अपराध बढ़े छै। आप जब बैंक से निकलते होंगे, अगर 20,000 रुपया भी कैश लेके किसी दिन, और मोटरसाइकिल पर कोई बैठल है सामने, तो आपको डर लगता होगा कि कहीं वही छीन कर न मार जाए, या देख लिया तो गोली न मारते वो 10,000 की, कि भय है कि नहीं है। जब आप बैंक से निकलते होंगे तो हर किसी को भय आता होगा। आखिर ये अपराध क्यों बढ़ रहा है? ताकि प्रशासन कमजोर है, प्रशासन जो है कानून व्यवस्था कमजोर है, ठीक है। अपराधी को सह देता है, आम आदमी को तो डांट के भगा देगा। वहाँ चबूतरा पर बढ़ के पेड़ तरफ हम देखते हैं आम आदमी बैठा रहता है, बेचारा केस लिखा भी होता है, कुर्सी पर तो बैठता भी नहीं है। उसका नोटिस भी नहीं मिलता। इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई। हम जानते हैं कि जनता का दर्द ये है, न कि दर्द ये है कि मुख्यमंत्री के बनता थे, उससे हमारा कुछ हो के भी नहीं, दोनों बनता थे। आज बिजली के व्यवस्था केना है, 10 साल 15 साल हो गए, सब जगह ट्रांसफार्मर लगना, कहीं 20 साल हो गए, वह ट्रांसफार्मर चल रहा है। यहाँ आकर कंज्यूमर उस समय कम रहे, उपभोक्ता कम रहे, धीरे धीरे आबादी बढ़ रही, उपभोक्ता बढ़ गए। गर्मी के टाइम में खूब बिजली कटता है, बरसात में क्या है कि बिजली के तार पर पेड़ पौधा सब लटकल है, और समय से छटाई तो पहले से करता नहीं है। बांस लटकल है कि शीशो के पेड़ लटकल है कि बबूल के पेड़ लटकल है, ओकरा तार पर लटकल है, जैसे ही हवा चलल तो लाइन काट दिलक। और चापाकल तो ऐसे ही खत्म हो गया नल जल के चक्कर में। आज जब बिजली नहीं रहेगा तो पानी नहीं आएगा, मोटर चलेगा नहीं। तो ये व्यवस्था सुधारे की जरूरत है कि यहाँ के जो गांव में अभी ट्रांसफार्मर अब एक क्षमता कम है, जितना उपभोक्ता है उसके अलावा उसको देखिएगा तो अपेक्षा ये ट्रांसफार्मर जाके चाहिए खेत में, चौड़ में, जहाँ सिंचाई के लिए 4 गो बोरिंग 10 को चलवे करते उसे। और यहाँ लगाना चाहिए था दुगना तिगुना क्षमता का सब जगह ट्रांसफार्मर, उसी जगह खाली ट्रांसफार्मर बदल देना है। ये व्यवस्था के जरूरी है अपना। हम ई व्यवस्था के खिलाफ लड़े जाए छी, और एहि लेल हम कोई पार्टी न चयन कैली। जिस दिन हमने घोषणा किया है कि हमको चुनाव अब लड़ेंगे, तो हमने पहले कहा कि किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी से चुनाव लड़के लोग आज पार्टी का सिपाही बन रहा है। सब कहता है हम पार्टी के वफादार सिपाही हती, तो हम ही पार्टी के वफादार सिपाही हती। और हर कोई पार्टी के गुणगान करने में लगा हुआ है, चाहे कुछ हो जाए। दोनों पार्टी के नेता के उठा कर देख लीजिए, एगो एन्ने वाला आरोप लगाता है तो फिर उन्ने वाला ओकरा आरोप लगाता है, खाली अपन पार्टी के सही कहने में लगा हुआ है। लेकिन उससे आम व्यक्ति के जीवन पर क्या फर्क पड़ना है? सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अफसरशाही इतना बढ़ गया है कि क्या कहें, 200 के लिए 500 के लिए जब तक दीजिएगा नहीं तब तक। आप भरोसा रखिए, जब हम मुखिया होते एक DM से नहीं डरने वाले हैं, तो जब अपने हमारा विधानसभा भेज देवे ना, तो कितनो भ्रष्ट आदमी सामने रहो, कितनो पावर वाला, हम केकरो से डराए वाला। सबसे पहले ये काम खत्म कीजिएगा, जीतिएगा। जब हम सदन में जाए ना, तो महनार विधानसभा के क्षेत्र के जो समस्या है पूरा देश सुनते ही। एक बार आशीर्वाद तो देकर देखियो, कोनो पार्टी से नाम चाची, हमारा पार्टी के सिपाही न बने के, आम जनता के सिपाही बने के। क्रांति करे के जरूरत है समाज में, नेता बनावे से ना होता है। लेकिन व्यवस्था यह है,
व्यवस्था यह है कि चुनावी लड़का आदमी सदन में जा सकता है और वहाँ से बोल सकता है। बाकी आप रोड पर कितनों ईमानदार आदमी हथिया और रोड पर कितनों बोलिएगा तो लाठी खाइएगा खाली, कितनों बोल लीजिएगा तो क्या करिएगा। आज हम सब आदमी कोई अन्याय के खिलाफ चलिए रोड पर, तनी देर में पुलिस आता है, एसपी आता है। एगो ट्रांसफार्मर जब कभी उड़ जाए या 6 दिन न लगे छै, गाँव के लोग धरना देता है, पुलिस आकर लाठी चलाता है कि नहीं चलाता है। विद्यार्थी सब पेपर जब लीक हो जाए तो जाकर धरना दे वहाँ कि भाई पेपर फिर से करवाइए, और वहाँ लाठी से पिटाता है। तुम जायज होता यो पिटाओगे, काहे तू आया ना बोले आंदोलन करे। अभी हो रहा है यही चीज हो रहा है, एसएससी में हो रहा है, बीपीएससी हुआ है, इधर बिहार पुलिस का हो रहा है। तो आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख के शिक्षित भी हो जाए, लेकिन अगर सिस्टम खराब रहेगा तो जात देख के शोषण न करे, हर जाति के शोषण करे। करप्शन किस जाति को छोड़ेगा, किसी जाति को नहीं छोड़ता है। तो बस आप सबसे हाथ जोड़कर हमारा विनती है कि अगर हमारे विचार से विचार मिले तो सब लोग हमारे हाथ को, मेरे कंधे को मजबूत करिए। हम जो भी करेंगे समाज के लिए बेहतर करेंगे, जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे होते हम मुखिया रहे हैं, आज तक कोई व्यक्ति मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता है कि 2 आदमी से ऊपरा केस करवा देवे के, ऊपरा केस करा देवे के, फिर जाकर थाना पर दलाली करे के है। कोई नहीं कह सकता है कि थाना पर हम लोग इसलिए जाते हैं। कभी जाना भी पड़ता है तो जब हमको लगता है कि भैया जो हथिन इनका नाजायज में फंसा गए हैं, तब जाकर हम वहाँ बैठे छे। केकरो ऊपर जायज नाजायज ये सब देख कर तब हमसे निर्णय ले छे। और जाति धर्म हमरा सब लेल मतलब न रखे छै, इंसानियत के जिंदा करना सबसे बड़ा। कुछ पूछना है तो पूछिए। आइए प्रोप्राइटर सुमन सौरभ के कुशल प्रबंधन में संचालित, जहां सेल्फ स्टडी से जुड़ी संपूर्ण सुविधा आपको मिलती है, जो पूर्णता पिछली बार जो था बिहार पुलिस में हमारा गांव से 16 लोग रहता है, बिहार पुलिस में रहा था, जिसमें एक लड़की थी। तो लड़की का आपको भी पता है कि लड़की का जो होता है वो थोड़ा सा इजी होता है फिजिकल, पीटी फीस का जो होता है वो थोड़ा इजी होता है। तो लड़की निकल गई, बाकी 15 को लड़का सबका, इसमें हम भी है, 15 को लड़का ना हम भी है, बाकी सब इधर लड़का है। सर पीछे जो दिख रहा है सब वही है सर। तो सबका पीटी तो बहुत अच्छा से हो गया, जो दौड़ होता है सर बहुत अच्छा से हो गया, पर हम लोग इस वजह से छट गए कि हम लोग के पास कूदने का कोई साधन नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। किसी से 4 फीट जंप नहीं हो पाया, किसी का जंप हुआ भी तो मेरिट लिस्ट में आके चला गया। और उसका हो सर किसी का लास्ट टाइम है, क्योंकि एक बिहार पुलिस में भी एक लिमिट है ना, तो उसमें उम्र हो गया था तो सर उसका नहीं बना, तो वो सब तो गए। अभी भी सर एक एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, तो सर हम लोग को एक गद्दा का कितना में आ जाते गद्दा सर, गद्दा का रेट अच्छा बताया तो 20 लाख तक बढ़ जाएगा, नॉर्मल 10 लाख। एक काम करिए, सब आदमी थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए, हम बढ़ चढ़ कर उन्हें सहयोग करिए। इसके लिए सर आपके यहाँ काम करिए थोड़ा बहुत, चूँकि सब लोग से अगर चंदा नहीं करिएगा, सहयोग नहीं करिए, आप हम कोनो आप उस पद पर नहीं है जहाँ से हम डायरेक्ट आपको दे दें। जी सर, हम चंदा दे सकते हैं, और चंदा हम बढ़िया से इतना दे देंगे कि काम हो जाए। हम लोग सर समाज के लिए है, सामाजिक कार्य में तो लोग ऐसी, कभी मंदिर बनता है, कहीं मस्जिद बनता है, तो लोग सामाजिक रूप से करता ही है, तो हमारा भरपूर योगदान है। जी सर, कहना और दूसरा बात कि हम अगर विधायक बने तो 2 बड़ा मैदान हम जरूर इस विधानसभा में बनाएंगे। बिहार सरकार की जमीन है, तो लोग जहाँ तहाँ पकड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है पकड़े हुए हैं। बिहार सरकार की जमीन है, कहीं यादव धैले हैं तो कहीं राजपूत धैले हथिन, कहीं कुशवाहा था, कहीं पासवान। लेकिन अगर बिहार सरकार की जमीन है, अगर लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे तो विकास का काम कहाँ होगा। तो खाली वोट के लिए हम सब लड़ाई न लड़े जा रहे हैं, विकास गद्दा के लिए सर, गद्दा के लिए पिछले बार भी मांग हुआ था, तो गद्दा दिया गया, ठीक है, चटपटे में दिया गया। और कहा बोले सबसे पहले बात तो हम लोग का पैर छिल गया। वो विधायक ऐसा थे, आप लोग आपको ही पता है, हमको जाते जाते उसे मिलते मिलते पैर छिल गया। तो कितना लड़का हुआ दौड़ते हैं से बताइए, हम लोग मिलकर करेंगे तो एकदम निदान हो जाएगा। लड़का बुरी वहाँ हमारा गांव से जाता है सर, दौड़ते कम से कम 70 वो लड़का पूरा पूछ जाएगा, और सब चारों वो से मिला के मोटा मोटी 100 उधर है सर, पर हम लोग उन्हें नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए, अगर 100 को लड़का दौड़ रहा है तो 200 रुपया दे सकते हैं? जी सर, हम लोग बिल्कुल है
70 गो लड़का दौड़ रहा है ना, हाँ 200 रुपया आप लोग जमा कीजिए, 70 गो लड़का जोड़िए, हम सब पैसा बाकी सर हम हम लोग के पास 70 आदमी हैं, हम लोग के पास 15 आदमी हैं। कहाँ दौड़ने जाते हैं? अच्छा ठीक है, तोरा से जितना होता है तू से जितना सकबो उतना करो, बाकी हम तोरा जेबी पर ज्यादा फर्क न पड़े के चाहिए। ये नहीं कि तोरा कर्जा ले लेने की जरूरी पड़े। जो पैकेट खर्च आप लगाते हैं ना, वो पैकेट खर्च आप लोग लगाइए, आज जरूरत होगा हम। ठीक है सर, इसके लिए बस आपको हो गया। कहाँ ना पड़ेगा? कहाँ हमरा से मिलिए तो हम ठीक है, 2 दिन 4 दिन में जोन दिन हो जाए ठीक है। सामाजिक कार्य नहीं हाथी नहीं कर दिया माइक बारा आ गया माइक ले लेते हैं। हाथी नहीं एक लालच एक बात थोड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, क्षेत्र में विकास के कार्य सबके अब एक बात और बताइए, जब ये नौजवान लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये आपसे ज्यादा बेहतर हमको कौन समझेगा? कब आइए? 4 तारीख के 4 तारीख तक आप लोग अपना व्यवस्था कर लीजिए और उसके बाद जो भी हो जाए हमारे भैया टोटो में एग्जाम खत्म हो गया, 3 के बाद आप चारों भैया जब भी आइए हमारा यहाँ तो सुबह में 10 बजे से पहले आइए, 10 से पहले, क्या है कि उसके बाद तो हम क्षेत्र में निकल जाते हैं, हम घर पर रहते हैं 10 बजे। हम लोग एक और प्रॉमिस करना चाहते हैं कि विधायक बनने के बाद क्या हमको उसी पहले के विधायक की तरह ही वादा करे के जरूरी ना हो, चिल्ला पड़ेगा कि आप मिल लीजिएगा आराम से, क्योंकि मुखिया में सर जी आप मिले हैं, अब जो भी गया आप सबसे मिले हैं, बहुत अच्छा से बात किया, हम लोग को पता है। अच्छा एगो बात बताओ, विधायक से हम कम पावर में हम आज तक तू कौन विधायक के देखल हुआ जाकर डीएम से लड़ा देता है? वीडियो से सुन लूँ ये लड़ा हम लोग इसीलिए यही ना ना सपोर्ट कर रहे हैं तो जब हम वहाँ लड़ सकली हैं तो हम विधायक के तो कम पावर नहीं है। नहीं, एक संवैधानिक पद है खाली कि हमारा बाहर में दूसरा राज्य में लोग न जनित होते, लोग तो वही भी जानते हैं। एक विधायक को उसके क्षेत्र में लोग जानेगा। हम लोग यहाँ बैठे 10 गो विधायक के नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ से चलो मुजफ्फरपुर तो जितना नौजवान यहाँ आप घेर ले उतने हुआ मिल जाते तो का है। तो अगर बदले के रहती तो वहाँ न बदल जाती कि हमारा कौन अच्छा सुख हो गए, हमारा पैसा न रहे, कहीं पटना में हम बढ़िया घर बनैले हती, 2 गो घर बनैले हती, 2 गो गाड़ी है, अकेले चढ़े वाला हती, नौकर चाकर ड्राइवर सब है, आराम से रहती रे एसी में। कल्ला हम कादो किच में बुआल चल छे एह लेल कि खाली विधायक के नाम हो जेते ओइ लेल ना, ई लेल ना। जब हम सदन में पहुँचू तो जब इस क्षेत्र के नाम ले जाए ना तो पूरा देश देखे कि महनार को ही है। अभी सलाह के ऐसी ना लोग जान, अभी प्रखंड में सलाह जानता है सर कहाँ है, पता है कि कौन है, समय व्यवस्था वहाँ भी लगे। आप लोग नहीं देखिए, चुनाव में वादा तो अनेक प्रकार के लोग करे थे, वैसे हम एक वादा करके नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है कि हम नौकरी मतलब हम विधायक हो गए तो पूरा नौकरी करे के न होता है, पूरा रोजी रोटी के उपार्जन न होते करे के समय का भी ध्यान देना है। और बिना सब मियाने के हो गए अगला कहाँ है कार्यक्रम? ऐसी हम सब जगह से हमारा शिकायत है मिलता है कि अभी सर हियाँ न लिए हैं, हियाँ शिकायत नहीं कर रहे हैं, मतलब शिकायत वही लोग करते हैं जो जिनको चिंता है। जी हम तो कहला शिकायत करते। अब आपके यहाँ जाएंगे 1 लोटा पानी हम आप ही का पीते, हम नाश्ता के पैकेट लेकर घूमते नहीं है। जब कैंडिडेट घूमता है नाश्ता के पैकेट लेकर जाता है, आगे से पिकअप पहुँचल, कुर्सी पहुँचल। हमारा तो तोरा यहाँ चट मिलते तो चट पर बैठो, न मिलते तो भुइयाँ मिलते।
क्रांतिकारी कदम उठावे ले ई पैसा से ना होइ छै, जिगर मजबूत करे के होते। लड़ाई लड़े के नहीं, लड़ाई है। तो आपके हम जाएंगे तो 2 रोटी आप ही का खाएंगे, हम अपन लेके नहीं आएंगे। तो एकदम रखिए, नंबर वहाँ स्टार बैठक तो हम आज ही देखे हैं गाछी के नीचे में भाई, फर्स्ट क्लास है, हैं? बहुत अच्छा है। 4 तारीख के बाद रख लियो। अच्छा का है 4 तक पूरा बुक 4 के बाद रख लीजिए। स्वतंत्र जीवन है ना।